हैजवेरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बच्चों ने अपने थीसिस जो हैं उसको एग्जीबिशन लगाई है। आपको यहाँ पे बहुत आज वेरिएशन देखने को मिलेगी, जिसमें आर्ट, टेक्सटाइल आर्ट भी होगा और जिसमें फर्नीचर की भी साइड है और अपैरल भी है। मिस फलक थोड़ा सा बताइएगा, ये सीढ़ियाँ सीधे सूरज से क्या लें? अगर आप मेहनत करेंगे तो फ्रॉम सॉइल यू कैन गो टू द स्काई। ये वो मुश्किलात हैं जो आपने देखी और उन मुश्किलात को फिर आप तोड़ते हुए आप जो हैं वो रोशनियों के पास। जी एक्चुअली मैं सूरज के पास ही क्यों गई हूँ, क्योंकि सूरज का काम होता है दूसरों को रोशनी देना। जो मुझे नजर आ रहा है शायद वो दिखाने की कोशिश की गई है कि लोग जो है वो आपको बाहर से देखते हैं लेकिन आप अंदर से कैसे आपके अंदर वो है, गुर्दे हैं, मैदे हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल में ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, ऑपरेशन भी हो रहा है। किस चीज से इंस्पायर हुई और आपको लगा कि जेली फिश जो है इसमें मैं इंस्पायर हुई इसकी सॉफ्टनेस को लेके, मतलब इसकी जो लेयर्स हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं, मैं इसी की लेयर्स को फिर टेक्सटाइल में लेके आना चाह रही थी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। ये दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम हेयर, पहली दफ़ा मैं इनका डिस्प्ले देख रही हूँ एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद देयर वर्क, देयर क्रिएटिविटी, their sense of using colors, playing with the elements, everything is very on point. बैलेंस शो करने के लिए हम लोगों ने जो है ना लेज़र कट किया है ताकि उसकी बैलेंस शो हो सके, और क्रिएटिविटी में हमने डिफरेंट मोटिव्स को जंबल करके आपस में। ये मैंने इसलिए चूज़ किया है कि मैं खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ, इसलिए मैंने उसको दिखाया कि वो अपनी कंफर्ट जोन में किस तरह रहता है। या इसमें मैंने इसलिए एक फुटरेस्ट, चेयर और एक लैंप क्रिएट किया और एक कुशन है जहाँ वो अपने आप को अपने मतलब कि हेड के नीचे रख के कंफर्टेबल फील करेगा। कि कैसे आइडिया आपको आया कि लोगों को जो है वो एक तीर से दो शिकार हो जाए? जैसे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं आजकल लोग ना डिफरेंट चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी चीज़ें कन्वर्ट करूँ कि कैरी करने में भी इजी और डिफरेंट ओकेजन के मौके पे वो वेयर कर सके। इसके अंदर जिप लगी हुई है, फिर जब ये खुलेगा तो ये सारी ये नीचे इसकी जिप है, ये बैग में कन्वर्ट हो जाता है। फतेह खैबर पे मौला अली ने एक जंग लड़ी थी, तो ये उससे मुंसलिक है जब उन्होंने 9 फुट का दरवाज़ा जो है रोज़े की हालत में बाएं हाथ से पटका था ज़मीन पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैजवेरी यूनिवर्सिटी में, और यहाँ क्यों मौजूद हूँ क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा ख़ास लोगों के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है। आज हम बताएंगे, आपको दिखाएंगे, समझाएंगे लोगों के मुख्तलिफ आइडियाज़। हैजवेरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बच्चों ने अपने थीसिस जो हैं उसको एग्जीबिशन लगाई है, तो उन थीसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या आइडियाज़ होंगे, लोगों को क्या समझाने की और क्या पैगाम देने की कोशिश की गई होगी, वो हम आपको दिखाएंगे भी सही, खुद भी समझेंगे, आपको भी समझाएंगे। तो आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र। मिस, ये आज की थीसिस जो हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि 4 इयर्स में जो टेक्सटाइल स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एक्सप्लोरेशन है टेक्सटाइल की, उनकी जो लर्निंग है उसको किस तरह से वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है कि उनका जो लर्निंग आउटकम है वो किस तरह से हो सकता है। बेसिकली ये एक सजेशन है उनकी तरफ से कि टेक्सटाइल को किन किन फील्ड्स में और किस किस तरह से इनोवेटिवली यूज़ किया जा सकता है। टेक्सटाइल के बारे में तो लोग यही समझते हैं कि टेक्सटाइल में ड्रेसेज होंगे या ड्रेसेज के ऊपर डिज़ाइन होंगे या कोई फर्नीचर का काम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बड़े यूनिक सी और भी चीज़ें हैं जो हम ज़्यादा लोगों को दिखाएंगे भी सही। तो उसके बारे में बताएं कि टेक्सटाइल में क्या वो भी आती है? जी बिल्कुल। टेक्सटाइल में एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फैब्रिक बेसिकली, या यान जिसे आप धागा कहते हैं, वो उसमें जहाँ इन चीज़ों का यूज़ आएगा, जिस भी तरह से आएगा, वो टेक्सटाइल बेस्ड हो जाएगा। अब आप कहें कि अगर हम कार्स की देखते हैं कि उस पर लेदर वर्क हुआ है या क्या, तो वो भी टेक्सटाइल है। ठीक है, आप फायर फाइटर्स का यूनिफॉर्म देख लें, वो भी टेक्सटाइल है, वेयरेबल है ना वो। इसी तरह जो बैठने के लिए, उठने के लिए, वट एवर वी सी अराउंड अस, आप कुछ जगहों पे वुडन यूज़ भी हुआ होगा, वो भी टेक्सटाइल के अंदर आएगा। तो टेक्सटाइल इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू अपैरल जिसमें हम क्लोथिंग आ जाती है या फर्नीचर आ जाता है, इट्स मोर देन दैट। और यही स्टूडेंट्स ने आज यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। सबका ही डिज़ाइन और सबका आइडिया, सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी यूनिक सी हैं। तो इनमें से आपका सबसे फेवरेट स्टॉल हम कह सकते हैं कि कौन सा होगा? मेरा फेवरेट बेसिकली ये है कि जिस भी स्टूडेंट ने फ्रॉम डे 1, 4 मंथ्स का इनका प्रोसेस था, डे 1 से रिसर्च से लेके एक एक पॉइंट पे डिटेलिंग पे काम किया है और फिर उसको कैसे उसको फाइनल एक फॉर्म दी है। बेसिक, चाहे वो एक बेसिक सा आइडिया क्यों ना हो, तो जितनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन है ना, मेरा ज़्यादा झुकाव उस तरफ होता है कि कौन सा है ऐसा? इनमें एक स्टूडेंट का काम है जो जिसने कन्वर्टेबल प्रोडक्ट्स पे काम किया है कि फॉर एग्जांपल अगर बैग है तो वो जैकेट भी बन सकती है। इसी तरह ये आप मेरी बैग पे देख सकते हैं, ये एक स्टूडेंट का काम है। ये जैसे आप इवेंट मैनेजमेंट में देखते हैं
शादियों में या मार्कीज़ में पीछे बैक ड्रॉप्स होते हैं, तो ये उसकी तरफ से एक सजेस्टेड प्रोजेक्ट है कि ये हो सकता है। इसी तरह एक स्टूडेंट है जिसने इंसेक्ट्स के ऊपर काम किया कि उसको इंसेक्ट्स फोबिया है, उसने अब उस फोबिया को कैसे ओवरकम कर सकते हैं आप, उसको पहन के इंसेक्ट्स फॉर्म को या उसको किसी भी फॉर्म में उसने उसको एक्सप्लोर किया है। तो आपको यहाँ पे बहुत आज वेरिएशन देखने को मिलेगी, जिसमें आर्ट, टेक्सटाइल आर्ट भी होगा और जिसमें फर्नीचर की भी साइड है और अपैरल भी है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम जाएंगे थोड़ा सा स्टॉल्स की जानिब और वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो आइडियाज़ भी जानने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, ये एक डिज़ाइन है, जो सीढ़ियाँ हैं जो कि आसमान से और फिर सूरज की जानिब जा रही हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मॉडल्स हैं इनका मकसद और इनका मतलब क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? फलक। अच्छा मिस फलक, थोड़ा सा बताइएगा, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं सीधी सीधी चाँद पे, तो ये चाँद पे सीधे सूरज पे, सूरज से क्या लेके जा रही है? ये एक्चुअली मेरी फील्ड जो है टेक्सटाइल है, और बहुत से ये पेरेंट्स का आइडिया होता है कि आर्ट्स की फील्ड इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। सो आई एम शोइंग दैट कि नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे तो फ्रॉम सॉइल यू कैन गो टू द स्काई थ्रू योर टेक्सटाइल फील्ड। पास जाकर थोड़ा सा इनको समझ सकते हैं बेहतर तरीके से कि यहाँ पर कुछ जंजीरें भी लगाई हैं, फिर ये सब कुछ। दिस इज माई रिस्ट्रिक्शंस which I was breaking and going to this freedom through my field textile through threads, so it's called। अच्छा, मतलब आपने ये एक आइडिया दिया है, ये जो जंजीरें हैं ये वो मुश्किलात हैं जो आपने देखी और उन मुश्किलात को फिर आप तोड़ते हुए आप जो हैं वो रोशनियों के पास चले गए। जी एक्चुअली मैं सूरज के पास ही क्यों गई, क्योंकि सूरज का काम होता है दूसरों को रोशनी देना। सो एक्चुअली जब मैं सक्सेसफुल होंगी तो मेरी ये होप होगी कि मैं दूसरों को भी कामयाब होता हुआ देखूँ। अच्छा, और ये जो बिल्कुल ही आपके पीछे है, ये क्या? ये वीव से मैंने बनाया हुआ है और इसका व्यू सी व्यू से मैं दिखा रही हूँ, सनराइजिंग ग्लो। और सी व्यू से दिखाने का इसका जो मेन पॉइंट वो ये है कि आप जब तक गहराई में नहीं जाते तो आपको उसका अंदाज़ा नहीं होता, ठीक है। तो गहराई के बाद ही आपको जो है खुला फ्रीडम आसमान मिलता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ये तो बड़ा ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में आपको मेहनत जो है वो लाजमन करनी पड़ेगी। हम और भी यहाँ पर जो है आइडियाज़ और ये चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों ने क्या क्या मुख्तलिफ जो है वो आइडियाज़ यहाँ पर तैयार किए हैं। यहाँ पर कुछ आइडियाज़ हैं कि इंसान अंदर से कैसा है, शायद जो मुझे नज़र आ रहा है शायद वो दिखाने की कोशिश की गई है कि लोग जो है वो आपको बाहर से देखते हैं लेकिन आप अंदर से कैसे आपके अंदर वो है, गुर्दे हैं, मैदे हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, ऑपरेशन भी हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रोशनी फातिमा। अच्छा मिस रोशनी, थोड़ा सा बताइएगा ये क्या आपने तैयार किया है? मैंने गट ब्रेन को शो किया है अपने काम में, और ये कनेक्शन शो कर रहा है। ये ब्रेन और गट कनेक्टेड होते हैं एक नर्व से, वेगस नर्व होती है वो। और ये सिस्टम हमारे ही हाथों में होता है कि हम हेल्दी खाएंगे तो हमारा माइंड और स्टमक फ्रेश रहेगा, और अगर हम जंक फूड खाएंगे तो हमारा माइंड और स्टमक ख़राब होगा। हाँ जी, हाँ जी। आप देख भी सकते हैं जहाँ पर ये रंग बिरंगा सा ये सेहतमंद आपका अंदरूनी जिस्म है। आप जो है वो जंक फूड खाएंगे तो फिर आपको जो है इस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जो ज़ाहिर है ऑपरेट हो रहा है। तो ये एक आइडिया जो है वो दिखाया गया। और भी हम चलते हैं और भी आइडियाज़ लोगों के हैं जो हैं वो जानने, समझने और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हजवेरी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। आप मेरे अकब में इस वक्त जेली फिशेस देख रहे होंगे जो कि हैंग हुई हैं, जो कि एक नया आइडिया कह सकते हैं, डेकोरेशन कह सकते हैं, जिसके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अक्सर। अच्छा, आपने ये जेली फिशेस बनाई हैं, जेली फिशेस के कुशन्स भी बनाए हैं, कुछ और भी डेकोरेशन बनाई है, तो किस चीज़ से इंस्पायर हुई और आपको लगा कि जेली फिश जो है? इसमें मैं इंस्पायर हूँ इसकी ये सॉफ्टनेस को लेके, मतलब इसकी जो लेयर्स हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं। मैं इसी की लेयर्स को फिर टेक्सटाइल में लेके आना चाह रही थी। इसे आप काफ़ी चीज़ें और भी बना सकते हैं। इन फ्यूचर आप टेक्सटाइल में जाके इससे इंटीरियर भी कुछ कर सकते हैं, आप इसका वेरिएबल भी बना सकते हैं। आपने क्या सोचा है इसको अब आगे, क्या जेलीफिश का क्या बना? इसे मैंने इन फ्यूचर और भी इंशाल्लाह करूँगी, और इसे इंटीरियर बिल भी लेके जाऊँगी, इसे वेरिएबल भी कुछ और नए आइडिया सोचा भी है आपने? थोड़ा थोड़ा सोचा है। अच्छा, ये अभी हम कहाँ काम आ सकते हैं जो अभी चीज़ें आपने बनाई? ये
इंटीरियर में आप ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं अपने, ये स्पेशली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, ये एक थीम बेस पे। अच्छा, ये बिल्कुल ये हैंग करने के लिए हैं, ये दीवार पे लगाने के लिए हैं। जी जी, ये पैनल्स डेकोरेटेड, आप वॉल को अपना डेकोरेट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जेलीफिश आपने देखी, आपने खाने पीने का एक आइडिया देखा, आपने ये देखा कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए और मेहनत के ज़रिए जो है वो तमाम जंजीरें जिन्होंने आपको रोक रखा होता है वो आप तोड़ सकते हैं और कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आइडियाज़ हैं मज़ेदार से, वो भी हम भी समझते हैं, आपको भी समझाते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मिस ताहा मौजूद हैं जो कि यहाँ पर बच्चों को फ़ैशन पढ़ाती हैं, फ़ैशन सिखाती हैं, फ़ैशन सेंस भी बताती हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन सब में इनका पसंदीदा आइडिया कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा मिस, थोड़ा सा बताइएगा कि ये यहाँ पर ज़ाहिर है मुख्तलिफ स्टॉल्स और मुख्तलिफ आइडियाज़, मुख्तलिफ चीज़ें लोगों ने लगाई हैं, तो आपका पसंदीदा आइडिया यहाँ पर? Okay, so it's very difficult to pick one student because everyone's work is remarkable. I'm very impressed. Yeah, this is my first time here. पहली दफ़ा मैं इनका display देख रही हूँ and I'm very impressed with their work, their creativity, their sense of using colors, playing with the elements. Everything is very on point. And it's very difficult to pick one, but I must say that students have worked a lot more than you say कि उनको करना चाहिए. They've been doing work since months. और I think I like her work because she has made one carpet and that carpet has आपको जो सबसे ज़्यादा बेस्ट अब तक लगा? Yeah, so she's made a carpet and the carpet has 4 sections. And that 4 sections interpret her inner emotions, her feeling, her childhood, and then how she's connected that with her future, or maybe she relates with her present self. So that's her representation of personality and her like view of looking at the things. So I think she's used felt को use करके उन्होंने ये सब कुछ बनाया है, कारपेट भी फेल्ट से बनाया है and all these things उन्होंने फेल्ट से खुद ही हाथ से, everything is done by her hand. तो ये सब कुछ में दिखाया गया है, मेरे ख्याल में ये विंटर है और इस तरह सारे मौसम में हमारे उन या सीजन्स को भी किस तरह से शी इज़ रिलेटेड विद हर पर्सनैलिटी के एक तो सीज़न हमारे लिए होते हैं एंड हाउ दैट सीज़न इज़ फॉर हर सेल्फ, हाउ शी सीज द सीज़न। बिल्कुल नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं मुख्तलिफ यहाँ पर वहाँ पे एक ने बनाया है, ब्लाइंड पीछे बनाए हैं एंड शी इज़ मेड एवरीथिंग बाय हर सेल्फ एंड हर वर्क इज़ वेरी गुड। एंड ऊपर एक लगा हुआ है रिसाइकलिंग के साथ, शी इज़ फेल्ट कोई मेल्ट करके शी इज़ मेड अ टेक्सचर, वो इनका इतना अच्छा, एवरी वर्क इज डिजर्व्स एप्रिसिएशन। बिल्कुल हमारे साथ मिस ताहा मौजूद थी जो कि यहाँ पर बच्चों को फैशन पढ़ाती हैं, सिखाती हैं। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर जो है वो किसी शख्स की आंखें जो हैं ये घूम रही हैं, इसको चक्कर आ रहे हैं या ना जाने क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या आइडिया है? ये मेरा टॉपिक है परसेप्शन के ऊपर कि सोसाइटी जैसे हमें परसीव करती है उसके बेसिस पे हम अपना परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं, एक रियलिटी और इल्यूजन के बीच में की दीवार। जी, तो आपने उसके ऊपर हाँ जी जी। फिर इसको हल करने का भी कोई तरीका आपने बताया? नहीं, वो तो आपकी अपनी अवेयरनेस होती है कि आप अपने आप को कैसे ब्लॉक करें उन परसेप्शन से और अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आएँ कि आप अपने आप को जुदा रखें बाहर की सोसाइटी के परसेप्शन से। जी चलें जी, ये आपको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा साइकी के हवाले से सिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए जो है ये एक आइडिया जो यहाँ पर लगाया गया है। और ये जो ख़ास तौर पे आपने बनाया है कि वो आंखें घूम रही हैं उसकी, तो ये क्या, हाँ जी, ये कभी सोच हर मतलब कि ये आपने ये तो नहीं बताया कि जिसने जो कहा है उसने वही समझ मान लिया? जी, ये मैंने एम्ब्रॉयडरी से काम किया है और हिडन ट्रूथ का बताया है कि हमारी जो अपने इमोशंस होते हैं वो हिडन होते हैं दूसरी बाहर की सोसाइटी से। और ये मिक्स मीडिया में मैंने काम किया है एम्ब्रॉयडरी से और एक पेंटिंग्स के साथ काम किया। जी चलें जी, आपने सुना ये आइडिया, हम आगे भी चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वक्त बड़ा कम है, लेकिन स्टॉल्स यहाँ पर जो हैं वो सारे मज़ेदार से और यूनिक से हैं। तो हम आपको वही दिखाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ज़्यादा मज़ेदार से हैं। तो और भी चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि और कौन सा स्टॉल सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम एक और स्टॉल पर मौजूद हैं और ये आइडिया बड़ा यूनिक सा लग रहा है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मिस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महक खालिद है।
अच्छा, ये एक आइडिया बड़ा यूनिक सा लग रहा है। वो कोई आंखें हैं जिनमें से आंसू आ रहे हैं, और ये क्या आइडिया है? ये बेसिकली एक डिसऑर्डर है, डिसलेक्सिया डिसऑर्डर है, जिसको मैंने न्यूरोबायोलॉजिकल जर्नी शेयर की है। उस पेशेंट की 4 फेजेस में डिस्क्राइब किया है, जिसमें पहला फेज कन्फ्यूजन है, दूसरा स्ट्रगल है, क्लैरिटी है और क्रिएटिविटी है। मैंने डिफरेंट आर्टिस्ट की इंस्पिरेशन लेके उससे काम किया है इस पर, ताकि इस और अवेयरनेस इस चीज़ की दी है कि बहुत से पेरेंट्स होते हैं जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता, और वो अपने बच्चों को जो है ना वो लापरवाह समझ रहे होते हैं कि वो पढ़ाई में इस तरह है। लेकिन ये लर्निंग डिसऑर्डर है। जब वो एक चीज़ को देखता है तो उसका विजन जो है ना जंबल और ब्लर हो जाता है, उसको समझने में और सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये आइडिया कहाँ से लिया आपको, कहाँ से एक्सपायर? जब मैं मैट्रिक में थी ना, मेरे साथ एक स्टूडेंट थी जो मेरे साथ पेपर दे रही थी, तब मैंने उसको देखा था कि वो किस तरह से स्ट्रगल को फेस कर रही होती है। तो वहाँ से तब मैंने सोचा था कि मैंने अगर टेक्सटाइल किया तो मैं अपना थीसिस का जो है ना वो ये रखूँगी टॉपिक। अच्छा, तब से आपने ये सोचा हुआ था। फिर ये कितना टाइम लगा और कैसे कैसे तैयार हुआ? इसमें 4 मंथ्स लगे हैं हमें। हमने 2 मंथ्स जो थी उसमें हमने सैम्पलिंग वगैरह की है, और बाकी के 2 मंथ्स में हमने अपनी प्रोडक्ट्स पे काम किया है। तो क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करके ये जो है बनाया गया? इसमें हमने एम्बेलिशमेंट्स किए हैं, एम्ब्रॉयडरी और बैलेंस शो करने के लिए हम लोगों ने जो है ना लेज़र कट किया है, ताकि उसकी बैलेंस शो हो सके, और क्रिएटिविटी में हमने डिफरेंट मोटिव्स को जंबल करके आपस में तो फिर एक डिफरेंट सी चीज़ बनाई है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं एक यहाँ पर सोफ़ा रखा गया है, पाँव रखने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए एक कुशन टाइप रखा गया है, एक रूम की लुक दी गई है। ये क्या है, किन लोगों के लिए है, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीज़ा तारिक। अच्छा, ये क्या आइडिया आपने शेयर किया? ये जो है मेरा जो टॉपिक है माय इनर सरफेस है, जो मैंने इसकी इंस्पिरेशन ली है वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पर काम किया है। ये मैंने इसलिए चूज़ किया है कि मैं खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ, इसलिए मैंने उसको दिखाया कि वो अपनी कंफर्ट जोन में किस तरह रहता है। तो इसलिए मैंने इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाई हैं। इसके जो मैंने पैटर्न्स का यूज़ किया है, इसमें मैंने रिपल लाइंस और ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा है कि उसमें किस तरह के सेल्स और वेन्स होते हैं, उनको एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट किया है। उसमें जो मैंने एम्ब्रॉयडरी यूज़ की है वो रिंग स्टिच, नॉट स्टिच और स्नेक स्टिच और इस तरह की और भी स्टिचेस का यूज़ किया है, जिससे मैंने अपने एक कूजी प्लेस क्रिएट की है कि वो सिर्फ एक गैदरिंग में एक कंफर्टेबल नहीं रहते, उनको एक अपनी एक स्पेस चाहिए जहाँ वो अपनी ओवर थिंकिंग को रिलीज़ कर सकें। या इसमें मैंने इसलिए एक फुटरेस्ट, चेयर और एक लैम्प क्रिएट किया और एक कुशन है जहाँ वो अपने आप को अपने मतलब कि हेड के नीचे रख के कंफर्टेबल फील करेगा। तो इसलिए चलिए, मतलब ये वो इंट्रोवर्ट्स जिसको हम थोड़ा सा आसान अल्फाज में बता दें, वो लोग जो ज़रा अकेला रहना, हाँ जी, जो ज़्यादा गैदरिंग में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कि रश देखकर परेशान हो जाते हैं। एंग्जाइटी होती है इन्हें। जी, तो वो ये उन लोगों के लिए है। ये वो लोग हैं जिनके साथ आप प्लान करते हैं कि हम घूमने जाएंगे और फिर आखिर में वो बहाना बनाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। आपका सबसे फेमस बहाना कौन सा है जब आप दोस्तों के साथ जाती हैं तो कह देते हैं कि अब मैंने नहीं? घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे। हाँ जी, घर वाले ज़्यादा नहीं दे रहे। तो ये उन लोगों के लिए है कि वो अपने घर के अंदर जो है एक अलग और जगह बना सकते हैं, जिसके अंदर वो बैठकर अपने कोई भी परेशानी है या अपने बारे में वो सोच सकें। अकेले में बैठकर ज़ाहिर है जब वो किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो वो डिस्कस नहीं कर पाते, उनको मुश्किल फील होती है। तो ये उन लोगों के लिए बनाया गया है। एक और चीज़ हम आपको यहाँ से बड़ी मज़ेदार सी दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, वो ये चीज़ है कि आपको एक टिकट में 2 चीज़ों के मज़े मिलेंगे। वो क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमीरा जुल्फ़िकार। ये बताइए, आपका ये जो आइडिया है थोड़ा सा यहाँ आ जाए ताकि लोग देख भी पाएँ, तो इस आइडिया के अंदर क्या राज छुपा है? ये बेसिकली जो डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम, उसको लिया गया है और उसके जो पैटर्न्स हैं, उनके डीएनए का पैटर्न और जो क्रोमोसोम का पैटर्न है, उसकी रिपीटिंग पैटर्न्स बनाकर उनको हैंड वीव किया गया है। बेसिकली ये इसीलिए वीव किया गया है ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले कि जो इंडिविजुअल्स हैं इस तरह के, वो हमारे से बेटर हैं और वो प्योर हैं और इनोसेंट हैं। ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया बेसिकली जो मेरा इंस्पिरेशन है वो मेरा भाई है, उसको डाउन सिंड्रोम है, और जो देखा जाता है ज़्यादातर अगर हम लोग बाहर जाएं तो उनको ये कहा जाता है कि ये लोग पागल हैं, ये बच्चे जो है ना ये पागल हैं। तो उसकी अवेयरनेस देने के लिए कि वो इंडिविजुअल्स ज़्यादा प्योर हैं हमसे। बेसिकली हम लोग तो दोगले हैं लेकिन वो हमसे ज़्यादा प्योर हैं, इसीलिए हमने जो है ना इसको पैटर्न्स को रिपीट किया और लैम्प बनाया है। इस वजह से ये प्रोडक्ट चूज़ किया है कि बेसिकली हमारे लिए तो वो सोर्स ऑफ लाइट है, जो मेरा भाई है वो मेरे लिए सोर्स ऑफ लाइट है, इसलिए उनके जो पैटर्न्स लेकर उसको मैंने अपने प्रोडक्ट्स में सारे में हैंड वीव किया है। जी बिल्कुल। और जिस लोगों ने ऐसे स्पेशल बच्चों को मिले होंगे या देखे होंगे या रिलेटिव होंगे तो वो जानते होंगे कि ये बच्चे बड़े ख़ास होते हैं और बड़े केयरिंग और बड़े लविंग। जी ऐसा ही है, लेकिन लोग फिर भी इस चीज़ को नहीं मानते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें जो है ना वो पैटर्न यूज़ करके मैंने उनको अपने प्रोडक्ट्स में डाले हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, हम उस स्टॉल पर मौजूद हैं जहाँ पर आपको एक टिकट में 2 मज़े मिलेंगे। वो कैसे? यानी कि आप एक चीज़ ख़रीदेंगे
और वो आपके लिए किसी और चीज़ के अंदर भी जो है वो कारामद साबित होगी। वो कैसी होगी, जैसे कि आप ये एक डिज़ाइन देख सकते हैं, जैकेट है जो कि बैग बन जाती है। ऐसे यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कोई बेल्ट है जो टाई बन जाती है, कोई क्या है तो क्या बन जाता है। मिस कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तहनीत महमूद है। अच्छा, तो ये कैसे आइडिया आपको आया कि लोगों को जो है वो एक तीर से दो शिकार हो जाए? मेरे जहन में एक आइडिया है कि जैसे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं आजकल लोग ना डिफरेंट चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी चीज़ें कन्वर्ट करूं कि कैरी करने में भी इजी और जिस डिफरेंट ओकेजन के मौके पे वो वेयर कर सके। तो फिर मेरे जहन में ये आइडिया है, मैंने कहा हमारी फील्ड भी ऐसी है तो क्यों ना मुझे प्रोडक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। तो फिर इसलिए मैंने होम एसेसरीज और फैशन दोनों पे काम किया। अच्छा, तो थोड़ा सा हमें कुछ सैंपल भी दिखा देंगे किस तरह एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए? ठीक है, मैं आपको जैसे मैंने दिखाया है, जैसे ये है, जैसे ये इसके अंदर मैंने पंचिंग बटन्स लगाए हुए हैं तो ये श्रग में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है, और ये स्टॉलर भी बन जाता है, ठीक है। और जैसे ये जैकेट है, ये इसके अंदर जिप लगी हुई है, फिर जब ये खुलेगा ओपन होगा तो ये सारी ये नीचे इसके जिप है, ये बैग में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसी क्या क्या चीज़ें आपने बनाई? और ये कुछ किचन की है, ये किचन की देख रही हैं और ये 3 फैशन की है, ठीक है। ये ब्रेड बास्केट है, ये ब्रेड बास्केट है, मतलब इसके अंदर आप रोटी रख सकते हैं। हाँ जी, ब्रेड रख सकते हैं। और ये वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइजर में कन्वर्ट हो जाता है। ये पॉकेट्स हैं, किचन के साथ नाइफ कटर्स जो भी ऐड कर सकते हैं। अभी कितनी चीज़ें आपने ऐसी बनाई हैं? मैंने 6 बनाई है जो 12 में कन्वर्ट हो जाती है। 6 चीज़ें हैं जो आप 6 चीज़ें खरीदेंगे और समझो आपने 12 चीज़ें। क्योंकि मैंने वुमेन्स को भी देखा था, इसलिए किचन का भी किया और यंगेस्ट को भी देखा था और फैशन में भी किया। आगे और क्या क्या चीज़ें आपने बनाई? आगे इंशाल्लाह ट्राई पूरा है कि कुछ ना कुछ न्यू किया जाए। अच्छा, कुछ ये भी सोच रही है कि वो एक चीज़ खरीदें और वो 5-6 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाए? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ चीज़ सोची है कभी? मेरा आइडिया तो नहीं चुरा लिया? नहीं 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 नहीं, ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था काफ़ी प्रोडक्ट्स में, तो फिर वो हर चीज़ कन्वर्ट हो रही थी ऑर्गेनाइजर्स में, तो मैं चाह रही थी कि हर चीज़ ऑर्गेनाइजर में कन्वर्ट ना हो, कि सारी डिफरेंट कन्वर्ट हो। अच्छा, एक वो आपके पास चीज़ है जो टाई है और बेल्ट बन जाती है, वो क्या चीज़ है? ये टाई है, बेल्ट, और इसको बेल्ट में बनाएंगे तो इसके आगे लूप लगी हुई है। देखिए नाज़रीन, एक लास्ट पे हम चलते हैं और आपको एक और आइडिया जो है वो दिखाते हैं, खुद भी समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये थोड़ा सा बताइएगा ये। जी जी। अच्छा, ये मैंने थीसिस किया है, मतलब फ़तेह खैबर पे मौला अली ने एक जंग लड़ी थी, तो ये उससे मुंसलिक है जब उन्होंने 9 फुट का दरवाज़ा जो है रोज़े की हालत में बाएं हाथ से पटखा था ज़मीन पे, तो मैंने उसको ही सारा दिखाया। ये हैंड है और ये डोर है और ये तलवार है और ये लैंग्वेज है, उसमें डिज़ाइन लगे, बट ये ख़त कूफ़ी है जो सिर्फ मौला को ही समझ में आती थी, उन्हीं की ही लैंग्वेज है। इसके अलावा भी कोई आइडिया सोचे हैं? बारगाह में यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप मस्जिदों में लगा सकते हैं, ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, डिफरेंट जगह पे। इसके अलावा भी कुछ सोच रही हैं? इसमें ये था कि मैं इससे बढ़कर कुछ और? जी, अगर दोबारा मैं इसको मतलब इसी ऐसी डिफरेंट जगहों पर, जैसे उन्होंने बहुत सारी सफ़ीन की भी जंग लड़ी है, बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, तो उन्होंने डिफरेंट किस्म का काम दिखाया, तो आगे इंशाल्लाह फिर उसे मैं करूँगी। कितने टाइम में ये रेडी? इसको टोटल 4 मंथ्स लग गए हैं। 4 मंथ्स लगे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल? इसमें डिफरेंट किस्म के कपड़े यूज़ हुए हैं, इसमें एप्लीक यूज़ हुई है, ये सारा हैंडमेड वर्क है, सारा हैंड से हुआ है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने आज का हमारा ये प्रोग्राम देखा, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि ये प्रोग्राम जो है ये बड़ा ख़ास और ख़ास लोगों के लिए है, उनके लिए है जो कि बड़े क्रिएटिव माइंड रखते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ रखते हैं, तो ये उनके लिए आज प्रोग्राम था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम सारा पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें दें इजाज़त, अल्लाह ने के बान।